Good morning students, myself Mrs. Simla Sharma from St. Joseph Public School, Tonk. Children, in previous class हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया मैरी कॉम और उसमें हमने पेज नंबर 23 एंड 24 हमने रीड आउट किया था। आज की क्लास में हम करेंगे बेटा पेज नंबर 25 स्टार्ट। सो चिल्ड्रन, टेक आउट योर बुक एंड पेज नंबर 25। से पहले हमने क्या पढ़ा प्रीवियस क्लास में? हमने पढ़ा मैरी कॉम के जीवन परिचय के बारे में कि उनका जन्म कहाँ हुआ, किस जगह पे हुआ, कब हुआ था, उनके माता पिता का नाम क्या है और उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया। अपने 4 भाई बहनों की देखभाल भी वो करती थी, इसी के साथ साथ उनकी पढ़ाई कैसे हुई और उन्होंने किस प्रकार से अपने बॉक्सिंग के लिए बिना माता पिता की अनुमति के, उनको बिना बताए उन्होंने किस प्रकार उन्होंने ट्रेनिंग शुरू करी। इसी के साथ साथ हमने पढ़ा कि उनके माता पिता उनको अनुमति नहीं देते, परमिशन नहीं देते, इसलिए उन्होंने बिना उनकी इजाज़त के ये सब करने का निर्णय लिया। ठीक है। अब इसी आधार पर जैसे पुरुष होते हैं जो कहते हैं महिलाओं का कार्य नहीं है, तो ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी। आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1998 से 2000 तक मैरी कॉम ने अपने परिवार को बिना बताए ही बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ली। 1998 से 2000 तक मैरी कॉम ने अपने परिवार को बिना बताए बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ली। वर्ष 2001 में उन्होंने पहली बार नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती और जब उनकी जीत के हर तरफ चर्चे हुए तो उनके परिवार को भी उनकी सफलता के बारे में पता चला। उनके परिवार ने उनकी इस खुशी में उनका साथ दिया। यानी जब उनके फैमिली को पता चला कि उन्होंने इस तरह से सीखा और जीत भी गए तो वो नाराज नहीं हुए, बल्कि उनकी खुशी में वो अच्छे से शामिल हुए। इसके बाद मैरी कॉम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैरी कॉम की मुलाकात वर्ष 2001 में ओखोलर से दिल्ली में हुई। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रभावित हुए और वर्ष 2005 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों के 3 लड़के हैं, जिनमें से 2 जुड़वा बेटों का जन्म वर्ष 2007 में तथा तीसरे का जन्म वर्ष 2013 में हुआ। मैरी कॉम ने जब वर्ष 2001 में पहली बार नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती, तब मानो उनके लिए जीत का सिलसिला ही शुरू हो गया। वर्ष 2001 में ही उन्होंने AIBA वर्ल्ड वुमेन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। यानी उनकी मुलाकात 2001 में ओखुलर से दिल्ली में हुई, फिर 2005 में उन्होंने शादी कर ली और 2007 में उनके जुड़वा बेटों का जन्म हुआ। उसके बाद तीसरे बेटे का जन्म हुआ 2013 में और उसके बाद 2001 में उन्होंने सबसे पहली बार नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती और उसके बाद जैसे लगातार उन्होंने पदक प्राप्त करने शुरू कर दिए। वर्ष 2003 में उन्होंने एशियन वुमेन चैंपियनशिप तथा वर्ष 2004 में ताइवान में आयोजित एशियन वुमेन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उन्होंने वर्ष 2005, 2006, 2008 तथा 2010 में AIBA वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किए।
वर्ष 2012 में आयोजित लंदन ओलंपिक्स में उन्होंने कांस्य पदक जीता। मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से विख्यात मैरी कॉम वह एकमात्र भारतीय महिला मुक्केबाज हैं जिन्होंने वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया तथा कांस्य पदक भी प्राप्त किया। यानी ये हमने इस पैराग्राफ में हमने उनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ा है कि उन्होंने क्या क्या हासिल किया, कहाँ कहाँ पर उन्होंने खेला और कहाँ कहाँ पर उन्होंने जीत प्राप्त की। ठीक है स्टूडेंट्स, उनकी इन्हीं उपलब्धियों के लिए तथा विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन करने के लिए मैरी कॉम को बहुत से पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। वर्ष 2003 में भारत सरकार ने मैरी कॉम को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 2006 में उन्हें पद्मश्री तथा 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो कितने पुरस्कार उनको प्राप्त हुए? 2003 में भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार दिया, अगेन 2006 में पद्मश्री, 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एंड 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मैरी कॉम की आत्मकथा अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने बॉक्सर बनने के लिए किए गए अपने संघर्ष का वर्णन किया है। मैरी कॉम समस्त भारत के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। माता पिता की कमजोर आर्थिक स्थिति के बावजूद उन्होंने बहुत मेहनत की और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। मैरी कॉम ने अपने खेल के माध्यम से न केवल अपने परिवार बल्कि मणिपुर तथा भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया। अब तक मैरी कॉम एशियन महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण और 1 रजत पदक, एशियाई खेलों में 2 रजत और 1 स्वर्ण पदक तथा वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक्स में कांस्य पदक प्राप्त कर चुकी है। वह 5 बार AIBA में स्वर्ण पदक जीत चुकी है। वे एकमात्र महिला मुक्केबाज है जिन्होंने 6 विश्व प्रतियोगिताओं में कोई न कोई पदक जीता है। उनके जीवन पर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसमें मैरी कॉम की भूमिका प्रियंका चोपड़ा ने निभाई। उन्होंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे तथा अनेक कठिनाइयों जैसे लिंग भेद, गरीबी, छोटे क्षेत्र से संबंधित होने के नुकसान इत्यादि का सामना किया, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह कहती है, हार मत मानो, हमेशा अगला मौका जरूर आता है। वह न सिर्फ उत्तरी पूर्वी भारत के लोगों बल्कि उन महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत है जो हर रोज किसी न किसी कठिनाई का सामना करती है। वह खुद कहती है, अगर मैं 2 बच्चों की माँ होकर एक मेडल जीत सकती हूँ तो आप सब भी ऐसा कर सकते हैं। मुझे एक उदाहरण के तौर पर ले और कभी हार न माने। तो क्या कहना चाह रही है मैरी कॉम कि यदि आपके अंदर वो जुनून, वो जज्बा होता है कुछ हासिल करने का, तो आप उसे हासिल करने के प्रयास करना प्रारंभ कर दें।
बिना प्रयास के हम किसी भी लक्ष्य या मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यदि उनके 2 बच्चे होने के बाद यदि वो मेडल जीत सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए मैरी कॉम एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है कि कभी भी किसी भी कारण से हमें हार नहीं माननी चाहिए। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द वर्ड मीनिंग। उत्तीर्ण, पास, प्रशिक्षण, देना या सिखाना, आरंभिक, शुरुआती, एकमात्र यानी इकलौती। ओनली इन दिस चैप्टर 4 वर्ड मीनिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज आप ये चैप्टर अच्छे से रीड आउट करना अगेन, एंड नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज। ओके चिल्ड्रन, तो अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय।